Hello, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग क्लास अरेंज करने जा रहे हैं, फिर ये हाइट एंड डिस्टेंस पर जो रिमेनिंग क्वेश्चन था क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एग्जामिनी हो या फिर कभी तो कभी एग्जामिनी होंगे ही। और नई शिक्षा नीति के बारे में हम आप लोग जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसको अभी फ़िलहाल कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले में तो होगा ही। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे एक वीडियो में। आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन सिलेबस तो है अभी यही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, क्वेश्चन है 7 नंबर। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. एक 20 मीटर ऊंचा मकान है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे घर पर टीवी टावर या मोबाइल टावर तो है ही, बहुत सारे घरों पर मोबाइल टावर है। ठीक है, छोटे मोटे शहर में तो छत पर है भी, नहीं भी है, लेकिन शहर, बड़े बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली हो, पटना हो, बेंगलोर हो, ये मुंबई हो या कोलकाता हो, कहीं पर भी ये देखेंगे कि बहुत सारे घरों पर मोबाइल टावर लगा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए। तो बिल्डिंग का हाइट प्लस मोबाइल टावर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर हाइट का बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है। तो किसी एक पॉइंट से, धरती पर के किसी पॉइंट से, यानी बिल्डिंग का जो फुट है, बेस है, उसी लेवल में एक ऑब्जर्वर किसी पॉइंट पर खड़ा है और वहाँ से टावर का जो बिल्डिंग पर लगा हुआ है, तो बिल्डिंग पर जो पोर्शन है वो फुट हो गया टावर का, और जो उससे ऊपर है, सबसे अपर मोस्ट पोर्शन है, वो हो गया, सबसे अपर मोस्ट पोर्शन वो हो गया टॉप। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। टावर का हाइट मांग रहा है, बिल्डिंग का हाइट तो दिया ही हुआ है। ठीक है, ये पोजीशन ए है, बी है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है ए बी, और एक पॉइंट यहाँ सी है, और ये पोर्शन हो गया टावर का। ये टावर का, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, और ये बिल्डिंग का फुट। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल। यहाँ से यहाँ से कोई पॉइंट है, मान लिया जाए डी, रख देते हैं नाम। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और टावर का जो टॉप है, ये पूरा का पूरा एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। ठीक है, और ये पोर्शन हो गया हमारा बिल्डिंग। जो हाइट दिया हुआ है लिख देता हूँ। लेट ए बी be the building and C is the
टॉप ऑफ है तो एंड सी इज द टॉप ऑफ द टावर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट डी फ्रॉम द पॉइंट डी, और डी हम लोग सपोज कर लिए हैं, से या लेट कंसीडर, कुछ भी कर सकते हैं, डी एंगल ऑफ एलिवेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी डी ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी डी सी इक्वल टू 60 डिग्री। गिवन AB equal to 20 meter and AC equal to what? To find, to be find. ये AC ऑब्टेन करना है कि AC का लेंथ कितना है। तो अब देखिए, तत्काल के लिए हम AC को x मान लेंगे या h ही मान लेंगे, कुछ भी। तो h लिख चूँकि हम लोग हाइपोटेन्यूज के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो कोई दूसरा ही चीज़ मान लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABD, फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD, और tan 45 1 होता है और AB हो गया 20 मीटर, BD नहीं मालूम है, तो क्वाइट क्लियर हो गया कि BD इक्वल टू 20 मीटर ऑल्सो। अब BD मालूम हो गया, तो फ्रॉम ट्रायंगल CBD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय BD। ठीक है, tan 60 हो गया √3, अब BC हो गया मालूम ही नहीं है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस x, अब BD हमको 20 मीटर मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, तो अब वैल्यू बैठा दीजिए। √3 का वैल्यू आप जान रहे हैं कि 1.732 अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं जनरली, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 0.732 होगा ना। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू हो गया, यहाँ इक्वल टू के सामने लिखते हैं 20 इंटू 0.732 मीटर, दैट इज इक्वल टू 20 से ये 0 इधर चला आया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6,
एंड 7 2 जा 14, ठीक है। और 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, तो 14.64 मीटर का टावर हो गया, ठीक है। एसी को हम लोग x मान लिए हैं, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर। इजी सॉल्यूशन, 1.732 माइनस 1, तो ये 1 कैंसिल हो गया, 732 पॉइंट में बचा, यानी 0.732, और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किए तो एक डिजिट उधर चला गया, ये 0 इसका ख़त्म हो गया, ये डेसिमल इधर खिसक के यहाँ 7 पॉइंट आ गया, तो 7 2 जा 14 तो हो गया ही, 32 2 जा 64, ठीक है। क्वाइट इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज 9.1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन है, इसमें ये ए बी को पेडेस्टल मान लीजिए और ए सी को स्टैचू मान लीजिए। जैसे मान लीजिए देखते ही होंगे कि चाहे नेहरू जी का हो, चाहे गांधी जी का हो, चाहे लोहिया जी का हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का हो, इस तरह के बहुत सारे नेताओं का स्टैचू होता है। तो वो कुछ ऊंचाई पर होगा, तो उसके नीचे कुछ बेस बना होता है, उसी को पेडेस्टल कहते हैं, यानी पैर के नीचे है तो पेडेस्टल हो गया, ठीक है। तो अब इसका नाम बदल देते हैं, क्वेश्चन नंबर भी बदल देते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, एंगल देखिए सेम दिया हुआ है, ठीक है। एंगल देखिए सेम दिया हुआ है, इसका नाम बी हो गया, ये हो गया पेडेस्टल। ये पोर्शन जो है वो पेडेस्टल हो गया, और ये हो गया स्टैचू, ठीक है। एंगल भी 45 और 60 है, सब कुछ वही है। अब अंतर क्या है कि इसमें ए बी का हाइट मांग रहा है, ए सी का हाइट दिया हुआ है, ए सी इज गिवन, ठीक है। ए सी इज गिवन, यहाँ पर ए सी इज गिवन। अब थोड़ा सा बदल देंगे, लेट ए बी द पेडेस्टल। देखिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, और ये स्टैचू हो गया, यही दोनों चीज़ बदला है और कुछ नहीं बदला है। लेट ए बी द पेडेस्टल एंड ए सी बी द and C is the top of a statue, ठीक है। From the point D, say angle BDA equal to 45 degree and BDC equal to 60 degree. Here AC is given 1.6 मीटर। इसमें आपको स्टैच्यू जो पहले टावर था वो 1.6 मीटर हो गया, ठीक है, वो 1.6 मीटर हो गया। और वांटिंग क्या है, ए बी, ठीक है। वांटिंग क्या है, ए बी। तो अब देखिए हम लोग पहले इसी से आते हैं। tan 60 इक्वल टू बी सी बाई बी डी। tan 60 तो √3 होगा ही,
अब BC के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1.6 प्लस एक्स या x प्लस 1.6, यानी AB को हम लोग x मान लिए, AC तो 1.6 दिया हुआ है, ये 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो x प्लस 1.6 मीटर, ठीक है। और ये पोर्शन नहीं मालूम है तो इसका नाम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, यहाँ अब इसे रिफाइन करने से अच्छा है इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे सब रिफाइन करने से अच्छा है। तो BD √3 या BD का वैल्यू निकाल लेना है हमको, कंपेयर करेंगे। BD इक्वल टू हो गया x प्लस 1.6 बाय √3, ठीक है। और tan ABD एंगल में, यदि इस ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री इक्वल टू, लिखना तो वही है AB बाई BD, और ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू AB जो मालूम नहीं है और मान लिए हैं x, अब BD हमारा दिया हुआ नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज BD इक्वल टू x, हो ना। अब BD इक्वल टू x हो गया तो यहाँ तो BD के बदले में x लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 इधर आकर के देखते हैं। फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू x प्लस 1.6 बाय √3। अब इस क्रॉस कर देंगे तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, तो x कॉमन ले लें और √3 माइनस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.732। आइए मीटर में है, यूनिट रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1.6 मीटर। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, या इससे अच्छा है वही रहने दीजिए √3 माइनस 1, चूँकि रैशनलाइज करके आंसर निकालने में आसान होगा। दिस इम्प्लाइज x इज टेकन आउट, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1, इतना हुआ, ये मीटर रहने दीजिए। इनटू इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, दैट इज 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2। अब इस यहाँ मीटर लगा दीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 0.8। इसका वैल्यू कितना हो गया, तो ये 0.8 इंटू ये हो जाएगा 2.732 मीटर। अब इक्वल टू कीजिए, देखिए 8 से सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24, 125, कैरी 2, 8 7 जा 56, 2 58, 5 और 8 2 जा 16 और 5 23, 21 हो गया। और कितने डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, तो 2.1 हो गया, इतना मीटर। तो x हमारा पेडेस्ट्रल था यानी AC था, ठीक है। यदि AB था, AB को हमने x मान लिया,
यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स लेट, और यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया 2.1856 मीटर। ठीक है ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सेम नंबर का एनसीईआरटी देखिए, सौभाग्य से आपको सेम क्वेश्चन दो क्वेश्चन सेम मिल गया। अब फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. टावर एक तरफ बिल्डिंग है, एक तरफ टावर है। ठीक है, और बिल्डिंग का कह रहा है कि टावर के फुट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से कितना है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज है। अब हम पहले ये बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों एक बेस पर है, धरती पर, अर्थ पर, ग्राउंड पर। तो कहता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये बिल्डिंग हो गया, ए बी मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और सी डी मान लेते हैं, ये टावर है। और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन मकान के बेस से यानी फुट से ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, टावर और बिल्डिंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, अपोजिट है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और सी डी यानी टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इतना समझ में आ गई बात अभी हम लोगों को। अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, यदि टावर 50 मीटर का है दिया हुआ, ये हाइट हमको दिया हुआ है, ये हाइट हमको 50 मीटर दिया हुआ है, और ये हाइट वांटिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट ए बी द बिल्डिंग
and CD be the tower whose height is 50 meter. Whose height is 50 मीटर, यानी कि CD 50 मीटर हो गया. According to question, angle BDA is equal to 30 degree and angle DBC equal to 60 degree. ठीक है. Then to find then AB equal to what? ये हमारा वांटिंग है. तो फिर यहाँ दो ट्रायंगल हो गया. तो पहले हम BDC से लेते हैं. फ्रॉम ट्रायंगल BDC तो tan 60. अब कहिएगा कि tan क्यों लिए? तो ये देखिए कि इस ABD ट्रायंगल में न AB मालूम है न BD मालूम है, लेकिन BDC ट्रायंगल में CD मालूम है, BD नहीं मालूम है. और जब तक BD मालूम नहीं होगा तब तक हमको AB का हाइट निकालना मुश्किल है. ठीक है. तो इसीलिए BD चाहिए. परपेंडिकुलर मालूम है, बेस नहीं मालूम है, तो परपेंडिकुलर और बेस का एंगल का संबंध tan से है, इसीलिए लेते हैं. तो tan 60 इक्वल टू हो गया CD बाय BD. तो tan 60 √3. ठीक है. और CD हो गया 50 मीटर, BD नहीं मालूम. तो दिस इम्प्लाइज BD इक्वल टू हो गया 50 √3 मीटर, सॉरी 50 बाय √3 हो जाएगा. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 √3/3. रेशनलाइज कर दिए डिनोमिनेटर को. ये निकल गया BD हमारा. अब फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD. तो tan 30 कितना होता है? 1/√3. AB तो मालूम ही नहीं है. अब BD के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 50 √3/√3. तो बाय जो ये वाला जो 3 है वो यहाँ चला आएगा. ठीक है. अब देखिए ये √3 कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? 1 इक्वल टू, या क्रॉस कर दें पूरा की पूरी, तो 50 इक्वल टू 3AB. ठीक है. इसका मतलब हो गया कि AB इक्वल टू 50/3 मीटर. ठीक है. यही तो निकालना था. AB इक्वल टू 50/3 मीटर. यही हम लोगों को निकालना था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60-30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. ठीक है. रब किया जाए
कोई हर्ज नहीं है, आप लोग लिख लिए होंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 देखे हैं, डायग्राम ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वांटिंग डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है दो सेम हाइट का पोल है, टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ए बी सी डी टू पोल मान लीजिए है, जो रोड के दोनों, एक इधर एक ये रोड है, ये इस तरह से रोड है, ठीक है, ये रोड के एक तरफ इधर है बिल्डिंग, अरे टॉप पोल, और एक तरफ इधर है, ठीक है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है। तो और ये बी डी, इसका लेंथ है 80 मीटर। रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रोड की चौड़ाई हो गई, लंबाई नहीं, लंबाई तो कहाँ से निकलती कहाँ तक जाती है, चौड़ाई का महत्व है। चौड़ाई 80 मीटर का चौड़ा रोड है, और रोड के दोनों ओर समय इक्वल हाइट का दो पोल है, लेकिन किसी एक पॉइंट से, इस बीच में कोई इन्हें कि मिडिल में, ऐसा नहीं है, इन बिटवीन लिखा हुआ है, नॉट इन द मिडिल ऑफ द रोड, बट गिवन दैट in between the road, between the two poles on the road, in between the two poles on the road, रोड के पर पोल के बीच में कहीं, बीच माने मध्य नहीं, बीच के यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं भी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट हम लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं P, ठीक है, और यहाँ से इस पोल का हाइट नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप पहले तो ए बी और सी डी चूँकि इक्वल है, इसीलिए पोल का हाइट बताइए, तो किसी एक पोल का हाइट मिला तो दूसरा भी मिल गया। तो ए बी और सी डी का हाइट पता करना है, और यह पोल पता करना, ये पॉइंट पता करना है पी कहाँ है इस रोड पर, किसी पोल से, अगर ए बी को माने तो ए बी की तरफ से, सी डी की माने तो सी डी की तरफ से, या दोनों की तरफ से लिख सकते हैं, ए बी से इतना दूर, सी डी से इतना दूर, ठीक है। तो कहाँ पर है ये पॉइंट जहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ठीक है। तो सीधी बात है, हमको बीपी निकालना है और ए बी निकालना है, तो tan से ही जाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि बीपी को x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीपी को x मान लेते हैं, x मीटर। तो इन या फ्रॉम लिखिए, इन छोड़िए, फ्रॉम, अब ये सब लिखिएगा, मेंशन करना चाहिए, जैसे नंबर नहीं काटता है सीबीएसई में, ऐसा नहीं है, टीचर इतना इल बिहेवियर नहीं होता है, नैरो माइंडेड नहीं होता है कि आपका छोटी छोटी बात के लिए आपको मान काट लेना मार्क्स। लेकिन होता क्या है कि जब आप 100 मार्क्स के आसपास जाने लगते हैं, तब आप थोड़ी सी भों टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए टेढ़ी करनी पड़ती है कि सारे लोग जितने भी होते हैं इस तरह से कि 100% मार्क्स का मतलब कि कंप्लीटली परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटली परफेक्शन के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट ए बी एंड सी डी आर द इक्वल, आर द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग opposite on the road
BD हुज विद इज 80 मीटर, तो रोड का विद हो गया 80 मीटर, ये लिख देंगे। टेक ए पॉइंट P on the road in between the poles AB and CD such that from P the height of the angle of elevation of A is 60 degree and angle of elevation of C is 30 degree। ठीक है, या चलिए मैं लिख ही देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि लेट AB and CD are two poles of equal heights standing opposite to each other on the road of the road whose width BD is equal to 80 मीटर। ठीक है, टेक ए पॉइंट P on road in such a way that angle of elevation of A and C are respectively 60 degree and 30 degree। ठीक है, then to find AB equal to CD equal to what, and BP equal to what और DP equal to what। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, या एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ, लेट BP इक्वल टू X। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABP tan 60 equal to AB by BP, this implies √3 equal to AB by BP हो गया X, तो AB का वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस implies AB equal to √3x। इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम ट्रायंगल CDP, अब tan 30 चलेगा,
tan 30 इक्वल टू CD by dP. This implies 1 by root 3 is equal to CD और AB तो एक ही चीज़ है, तो CD के बदले में AB हम लिख दिए और DP के बदले में 80 माइनस x. तो दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू व्हाट, 80 माइनस x बाई रूट 3. तो अब दोनों AB तो इक्वल होना चाहिए. दोनों AB इक्वल होना चाहिए. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं. यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2. तो हो गया रूट 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई रूट 3. तो क्रॉस करें हम लोग तो थ्राइस x इक्वल टू 80 माइनस x. अब इस x को इधर कीजिए तो 4x इक्वल टू 80. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 80 बाई 4 मीटर यानी कि 20 मीटर हुआ ना. x निकल गया 20 मीटर, तो BP हो गया 20 मीटर. x तो उसी को माने हैं. देयरफॉर BP इक्वल टू 20 मीटर एंड DP इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी 80 माइनस x तो 60 मीटर. अब हमको AB का हाइट निकालना है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AB इक्वल टू कितना, रूट 3x. चलिए यहीं हो जाएगा. AB इक्वल टू रूट 3x यानी x के बदले में, चलिए लिख करके रूट 3x, x के बदले में 20 तो 20 रूट 3 मीटर. और अगर इसका वैल्यू बैठाना चाहें तो बैठा सकते हैं. तो 20 इंटू 1.732 मीटर कितना हो गया, 2 इंटू 17 पॉइंट इतना, तो 64 और 34 यानी कि 34.64 मीटर हो गया. ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया हमारा, एक आंसर ये पोर्शन हो गया और दूसरा आंसर ये पोर्शन हो गया, है ना. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन देखे अप टू क्वेश्चन नंबर 10. अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है जो आज तो हम लोग नहीं देखेंगे इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो क्वेश्चन बच गया 11 10 तक हो गया, यानी कि 7 8 9 10. तो 4 questions we have completed today in this class, and from 11 to onwards there are 6 questions. So we have seen later class. तो आज के लिए आप लोगों को छुट्टी मिल रहा है. आप चैनल को जो आउटसाइड देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें कृपया, और व्यूअर्स को बढ़ाएं. आप भी खुद बार बार देखें. हो सकता है कुछ आपको फिर से कुछ नई बात सुनने को समझने को आ जाए, क्योंकि बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए. ठीक है, पुस्तक को जितनी बार पढ़ी जाती है, सॉल्यूशन को जितना बार देखा जाता है, उतनी कुछ डिफरेंट बात समझ में आती है. ठीक है, यही हम लोग भी अपने जीवन में सीखे हैं, और आप लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ, या और भी टीचर जो भी होंगे, जिनसे भी पढ़ते होंगे, सभी यही सलाह देंगे कि शास्त्र पुण्य पुण्य देखिए. ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.